क्या होगा जब एक हजारों साल पुरानी शापित मम्मी फिर से जागेगी? लंदन की गलियों से शुरू होकर मिस्र की रहस्यमयी कब्रों तक जानने के लिए देखें इस फिल्म की पूरी कहानी और अंत तक जरूर बने रहें। फिल्म की शुरुआत लंदन के एक दृश्य से होती है जहां निर्माण श्रमिकों को एक शूरवीर की कब्र मिलती है जो 1127 ईसा पूर्व में एक लाल मणि के साथ दफनाया गया था। इसके बाद हेनरी नाम का एक व्यक्ति मजदूरों को पैसे देकर वहां से हटने को कहता है और सत्य को उजागर करने की बात करता है। वह मिस्र की राजकुमारी अहमनेट की कहानी सुनाता है जो एक बुद्धिमान योद्धा और फिरौन की एकमात्र पुत्री थी। लेकिन जब फिरौन को दूसरी संतान एक पुत्र मिला तो अहमनेट गुस्से से भर गई क्योंकि वह उत्तराधिकारी नहीं रह गई थी। बदला लेने के लिए उसने मृत्यु दानव से समझौता किया कि वह उसे इस दुनिया में लाएगी और खुद शासन करेगी। इसके बाद उसने अपने पिता और उसके बेटे की हत्या कर दी। वह एक इंसान को दानव के लिए चुनने ही वाली थी कि उसे पकड़कर मिस्र से दूर एक ताबूत में दफना दिया गया। कहानी वर्तमान में आती है जहां अधिकारी निक और क्रिस आतंकवादियों से लड़ रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें एक भूमिगत कब्र मिलती है जिसे जेनी नाम की पुरातत्वविद भी जांचने आती है। अंदर उन्हें हर जगह पारा मिलता है जो किसी चीज की रक्षा कर रहा था। निक गलती से जंजीरें तोड़ देता है जिससे पानी के नीचे दबा ताबूत ऊपर आ जाता है। उसी पल से निक को अहमनेट के विजुअल्स दिखने लगते हैं। वापसी के दौरान क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है जिससे उसमें अजीब बदलाव आने लगते हैं। जब वे ताबूत को विमान से ले जा रहे होते हैं तो क्रिस हिंसक हो जाता है और लोगों पर हमला करता है। निक उसे गोली मार देता है। तभी कौवे विमान पर हमला कर देते हैं जिससे विमान क्रैश हो जाता है। निक मुर्दा घर में खुद को जीवित पाता है और मृत क्रिस उसे बताता है कि अहमनेट उसे इस्तेमाल कर रही है ताकि वह मृत्यु दानव को ला सके। दूसरी ओर अहमनेट ताबूत से बाहर निकल आती है और खुद को मजबूत करने के लिए लोगों को मारने लगती है। जेनी निक से मिलकर पूछती है कि वह दुर्घटना में कैसे बच गया। वह बताती है कि वे एक प्राचीन खंजर की तलाश में हैं जिसमें एक लाल मणि है जो राक्षस को शक्तिशाली बना सकता है। ये वही मणि थी जो पहले शूरवीर की कब्र में मिली थी। इस बीच निक को क्रिस का फोन आता है जो बताता है कि वे दोनों अमर हो चुके हैं। इसी कारण निक विमान हादसे में बच गया। तभी जेनी को अपने सीनियर का फोन आता है जो उसे निक को लाने के लिए कहता है। वे अहमनेट की तलाश में पहुंचते हैं जो लोगों को मारकर शक्तिशाली हो रही थी। जैसे ही वह निक पर हमला करने आती है उसे पता चलता है कि खंजर से लाल मणि गायब है। ये देखकर वह चिंतित हो जाती है। उसी समय उसकी नजर जेनी पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगती है। निक किसी तरह जेनी को वहां से खींचकर एक ट्रक में ले जाता है। फिर हम अहमनेट को देखते हैं। निक ट्रक को उसकी ओर मोड़ता है लेकिन तेज रफ्तार के कारण ट्रक गिर जाता है। अहमनेट जैसे ही जेनी को मारने वाली थी पुरातत्वविदों की टीम आकर उसे पकड़ लेती है। वे तीनों को मुख्यालय ले जाते हैं जहां पता चलता है कि जेनियम का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वह बताता है कि वह स्वयं एक राक्षस है और उसे अजीब महसूस होने पर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हेनरी उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां अहमनेट को रखा गया था और उसके शरीर पर प्रयोग कर रहा था। इस बीच लाल रत्न खोज लिया जाता है। जेनी पूछती है कि क्या उसका बॉस निक को मारेगा। फिर खुलासा होता है कि वह भी राक्षस को इस दुनिया में लाना चाहता है और निक के शरीर का उपयोग करेगा। अब अहमनेट ने निक को चुना है जिससे वे उसे मारना चाहते हैं। दूसरी ओर अहमनेट कीड़ों की मदद से अपने एक आदमी पर कब्जा कर लेती है और खुद को मुक्त कर लेती है। हेनरी की सच्चाई सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और उसका इंजेक्शन छीन लेता है। कुछ देर बाद हेनरी राक्षस में बदलने लगता है लेकिन निक उसे इंजेक्शन देकर सामान्य कर देता है। इसके बाद निक और जेनी रत्न नष्ट करने निकलते हैं। अहमनेट अब पूरी तरह मुक्त थी और मिस्र की सेना को निक को खोजने का आदेश देती है। लंदन में तूफान आता है। निक और जेनी भागकर एक भूमिगत सुरंग में छिप जाते हैं। अहमनेट कब्र स्थल पर पहुंचती है और मृतकों को जीवित कर लाल मणि ले लेती है। इधर निक और जेनी पर मृत लोग हमला कर देते हैं और उन्हें पानी में गिरा देते हैं। अहमनेट जेनी को पानी में खींच लेती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे बचाता है लेकिन खुद पकड़ा जाता है। अहमनेट खंजर उठाकर निक को मारने जाती है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। निक गिर जाता है लेकिन तभी वह खंजर पकड़ लेता है। वह रत्न तोड़ने ही वाला था कि अहमनेट उसे रोककर अमरत्व और शक्ति का लालच देती है। निक तुरंत खुद को घायल कर लेता है जिससे मृत्यु दानव की सारी शक्तियां उसमें समा जाती हैं। वह निक को नियंत्रित करने की कोशिश करती है लेकिन जेनी को देखकर निक
होश में आता है। अपनी शक्ति पर काबू पाकर वह अहमनेट को मार देता है और जेनी की जान बचा लेता है। जेनी को होश आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि निक मिस्र जाता है और अपने दोस्त क्रिस को पुनर्जीवित करता है। अब वह अपने नए सफर की तलाश में निकल पड़ता है। फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और अगली कौन सी फिल्म की कहानी आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें और हमेशा की तरह मिलते हैं अगले वीडियो में।